हिंदू फेस्टिवल पर, हिंदू जुलूसों पर पत्थरबाजी की खबरें लगातार मिल रहा था। एक संप्रदाय के इलाकों में हिंदू जुलूसों पर पत्थरबाजी क्यों की जाती है? हिंदू त्योहार के दौरान पत्थरबाजी, आगजनी और तोड़फोड़ की कई घटनाएं सामने आई है और हर साल इनकी तीव्रता बढ़ती जा रही है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज भारतीयता का शंखनाद में मैं फिर से वही बात लेकर आया हूं जिसके बारे में बार बार कह के मैं भी थक गया हूं। आखिर ये हिंदुस्तान में हो क्या रहा है? ये जिहादी तत्व ये बार हमारा सोसाइटी को डिस्टर्ब कर रहा है। और मित्रों, अभी गणेश चतुर्थी गया, उसमें भी जिहाद का एक नया चेहरा सामने आ रहा है। पहले बम, फिर गोली, फिर तलवार का प्रयोग कर रहे थे लोग। अब ये लोग जो है पत्थर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। पिछले कुछ साल से लगातार रामनवमी और अनेक हिंदू फेस्टिवल पर, हिंदू जुलूसों पर पत्थरबाजी की खबरें लगातार मिल रहा था। अब गणेश चतुर्थी जैसे पावन पर्व पर भी पत्थरबाजी होना शुरू हो गई है। आपको पता होना चाहिए कि गुजरात के सूरत में गणेश चतुर्थी के दौरान कुछ लोग द्वारा पंडाल पर पत्थर फेंके जाने की बात कैसे तनाव फैल गया, जैसे भगवान की मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई है। शहर के सैदपुरा इलाका में हुई इस घटना में इसके सिलसिले में कुछ नाबालिगों को हिरासत में भी लिया गया और जल्द ही लालगेट पुलिस स्टेशन पर करीब 300 लोगों की भीड़ अपने समुदाय के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करने के लिए एकजुट हो गए। सूरत के पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने बताया कि पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस की गोली डाली। 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है और अब तक 32 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब जो वीडियो आ रहा है उससे साफ पता चल रहा है गुजरात पुलिस ने अच्छी सेवा की है इन बदमाशों की। लेकिन मित्रों, सवाल यह उठता है, आखिर ये हो क्यों रहा है? हिंदू त्योहार पर इस तरह से पत्थरबाजी की नया टेक्निक सामने आई है। इस बारे में पहले ही काफी कुछ कहा जा चुका है कि तथाकथित एक संप्रदाय के इलाकों में हिंदू जुलूसों पर पत्थरबाजी क्यों की जाती है। चाहे आप इससे कितने भी किसी भी नजरिए से देखें, क्या ये ठीक है? किसी भी इलाके को मुस्लिम इलाके के रूप में वर्गीकृत करना, इस बात को स्वीकार करना ही किसी भी इलाके में क्या होता है ये डेमोग्राफी के आधार पर तय किया जाना चाहिए। लेकिन यह तर्क दूसरे के लिए अनदेखा किया जाता है और केवल भारत के चुने गए अल्पसंख्यकों पर यह लागू होता है। यह भी स्वीकार किया जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता की कहानियां के विपरीत भारत में मुसलमानों द्वारा हिंदू त्योहार पर पंडालों जैसे साधारण चीज पर भी आपत्ति जताई जाती है। यहां तक कि अगर मस्जिद के सामने भी इस पर आपत्ति जताई जाती है तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? यह उन तरीकों और साधनों के भी निरंतर याद दिलाता है जिनके द्वारा भारत में एक विशेष धर्म के लिए अपीजमेंट पैदा किया गया है, जिसके कारण इसका विभाजन हुआ है और कैसे अपीजमेंट का बचाव करने के लिए एक्सट्रीमिज्म को भी लाजिज की एक और द्वारा संरक्षित किया जाता है। लेकिन इस हिंसा के
साथ एक बड़ी और ज्यादा बुनियादी समस्या यह है कि यह नियमित होती जा रही है। भले ही भारत में इस्लामी शासन के शुरू होने और ख़त्म होने के बाद से हिंदू जुलूसों पर हमला किया गया हो और उन्हें रोका गया हो, अंग्रेजों ने कब्जा किया हो और हिंदू और मुसलमान एक ही शासक के अधीन हो गए हो, और वह है हिंदू जुलूसों को हिंसा से रंगना, जो ये सुनिश्चित करता है कि उन्हें संवेदनशील क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं मिलती। भले ही किसी राज्य की पुलिस उन महागों के लिए अनुमति देने का साहस करे जिन्हें हमेशा संवेदनशील माना जाता है, लेकिन पत्थरबाजी और उसके बाद होने वाला हिंसा सुनिश्चित करती है कि जोखिम बढ़ जाता है और कोई भी पुलिस फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगी। इसके अलावा ये तथ्य भी है कि हिंदू त्योहार और जुलूस पर हर साल हिंसा दाग से दाग हो रहे जाते हैं, जैसे कि वे दोषी हो और उन्हें समस्याग्रस्त माना जाता हो। जश्न मनाने की जगह वह चिंता या डर का विषय बन जाते हैं। जय श्री राम को हिंसक बताने को, खुले प्रयासों को ना भूलो, जबकि किसी भी अन्य धार्मिक नारे को इस तरह के जोड़ने की अनुमति नहीं है। हाल के वर्षों में हिंदू त्योहार के दौरान हिंसक हमले मानो कि एक आम बात हो गया है और तथाकथित उदारवादियों और धर्मनिरपेक्ष मीडिया द्वारा मुसलमान खतरे में है और डर गया मुसलमान, ऐसे सब झूठे दावे करके अनगिनत प्रयासों के बावजूद इतिहास इस बात का गवाह है कि कट्टरपंथी इस्लामवादियों द्वारा नियमित रूप से हिंदुओं और उनकी त्योहारों को निशाना बनाया जाता रहा है। हाल के वर्षों में हिंदू त्योहार के दौरान पत्थरबाजी, आगजनी और तोड़फोड़ की कई घटनाएं सामने आई है और हर साल इनकी तीव्रता बढ़ती जा रही है। स्पष्ट सेकुलर कारणों से हमने ना तो मीडिया कवरेज देखी और ना ही अपेक्षा के अनुसार सख्त पुलिस कार्रवाई। यहाँ तक कि गुजरात में भी इस्लामी हिंसा में फिर से वृद्धि देखी गई है, जो राज्य के लिए अभूतपूर्व है, जबकि कर्नाटक में भी इस्लामी गतिविधियों में वृद्धि के कारण दयनीय स्थिति बनी। हम लोग के ये परेशान करने वाले घातक पैटर्न कैसे भी तरह से सहयोग नहीं है, बल्कि ये हिंदुओं या काफिरों के खिलाफ हिंसा और आतंक को सामने एक सामान्य बनाने का प्रयास है, जिनके बारे में जिहादियों का मानना है कि वे उनके विश्वास की पवित्रता का उल्लंघन कर रहे हैं। और हमने से कोई भी घृणा, अपराध हीट ऑफ द मोमेंट में नहीं किया गया है। वे हिंदुओं को उनके सबसे बड़े त्योहारों को सबसे बड़ी त्योहारों में आघात पहुंचाने के लिए अच्छी तरह से और योजनाबद्ध तरीके से और समन्वित होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 1990 के दशक में 7वें काश्मीर हिंदू नरसंहार के बाद कश्मीर में वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा जैसे तीर्थ स्थल पर जिहाद आतंकवादी हमले के मामले में हुआ था। ये हिंदू फोबिया हमेशा से सभी क्षेत्रों में मौजूद रहा है, वैदिक, सामाजिक, राजनीतिक, लेकिन अब ये हमें घायल करने लगा है। ऐसा माहौल जो हिंसा को महत्वहीन बनाता है और हिंदुओं के खिलाफ पूर्वाग्रहों को सामान्य बनाता है, उससे निपटना होगा। 7 दशकों से हिंदू विरोधी नरसंहार के रुख को धर्मनिरपेक्षता के धूम छुपाया और स्वीकार किया गया है, लेकिन ये सही समय है कि हम एक राष्ट्र के रूप में आत्मनिरीक्षण करें। ये आज का विषय है मित्रों। ये गुजरात में हुआ, बंगाल में हुआ, उड़ीसा में हुआ, कर्नाटक में हुआ, हर जगह हो रहा है, बार बार हो रहा है। और क्या इनके पास खबर नहीं होता है?
अगर होता है तो ये जो प्रयास करते हैं प्लानिंग वे में करते हैं, उसको राज्य सरकार या राज्य का पुलिस ठीक से हैंडल करना चाहिए। आखिर क्या हिंदुस्तान में हिंदू लोग अपना त्योहार ना बनाए, जुलूस ना निकाले, दुर्गा मंडप नहीं करें, गणेश पूजा ना करें, क्या नहीं करें? ये भारत ऐसा अनूठा देश है जहाँ पर 12 महीना में 13 पर्व होता है, और कहीं भी अगर आप देखें कहीं भी हिंदू पहले अटैक नहीं करता, ये उनकी खून में नहीं है। लेकिन जो बार बार अटैक हो रहा है, ये सहनशीलता की बाहर है और ये सोचने का विषय है। मैं सभी को, समाज में रहने वाले सभी कम्युनिटी को, सभी लोगों को भी अनुरोध करता हूँ कि आइए, कि शांतिपूर्ण देश है, यहाँ समाज में शांति बना के रहे, सब लोग साथ मिल के रहे। इसी में ही भारत की संस्कृति है, इसी को भारतीय संस्कृति कहा जाता है। अनेकता में एकता, यही भारतीय संस्कृति है, ये एक थ्रेड है। आइए उसी थ्रेड को फिर से मजबूत करें और इकट्ठी रहे। भारत माता की जय।